तो जेई एडवांस 2020 का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। थर्मोडायनेमिक्स का काफी अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करिए अगर आपने नहीं किया पहले। तो इसके काफी सारे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं इंटरनेट पे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को लेके। बट उसके बिना भी अपन इसको बेसिक अप्रोक्सीमेशन जो उसने दे रखा है ना यहाँ पर, कि स्मॉल ए इज वेरी स्मॉलर देन कैपिटल आर, इसकी वजह से एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक बार देखिए, इसने क्या रखा है, एक बबल है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको आपने कंप्रेस कर दिया है, तो रेडियस उसकी कैपिटल आर से आर माइनस ए रिड्यूस हो गई। और दे रखा है कि स्मॉल ए इज मच स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो आप ही बताओ, बबल को अगर मैं सरफेस को सिस्टम ले लूँ तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उस पर? एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पर, प्लस उस पर एक गैस का वर्क होगा, जो उसके अंदर गैस है उसका वर्क डन है। और प्लस उस पर एक एक्सटर्नल वाटर प्रेशर का जो वर्क डन है, तो उसको वाटर प्रेशर लिख देते हैं। ये तीन आपके वर्क डन है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज उसका जीरो होगा, क्योंकि आपका बबल इनिशियल किसी कैपिटल आर पे स्टेबल था, फिर आर माइनस ए पर हो गई, तो कहीं काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं है। तो ये तीनों वर्क डन होंगे इक्वल टू जीरो। आपको निकालना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो क्लियरली अगर आप गैस का वर्क डन और वाटर प्रेशर का वर्क डन निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, एक बार आपको एडिवेटिक प्रोसेस क्या रखा है इसने, तो एडिवेटिक प्रोसेस का डायग्राम सबको पता है, पीवी डायग्राम कुछ ऐसा है। और इसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ है बहुत स्मॉल है। तो अभी मैं यहाँ पर लार्ज दिखा रहा हूँ, तो आपको इस तरह का ये गैस का वर्क डन हो जाएगा। ठीक है ना। लेट से अपन ने इसको ए से बी तक, बी से ए रिड्यूस हो गया है, वॉल्यूम B to A। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो एरिया बाउंडेड बाय दिस प्लॉट है ऑन वॉल्यूम एक्सेस, दिस कंप्लीट एरिया दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा। एक बार एरिया निकाल लेते हैं। देखो, आपको बोला ये चेंज इन वॉल्यूम है, लेट से इट इज डेल्टा वी एंड दिस इज डेल्टा पी, इसको डेल्टा पी बोल दो। ठीक है, तो गैस का वर्क डन क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय दिस प्लॉट। तो इसका वर्क डन लिख लो आप, कितना होगा। एक तो नेगेटिव होगा, देखो कंप्रेशर है ना, तो वर्क डन बाई गैस इज नेगेटिव, तो माइनस लगा देते हैं। दो एरिया है, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है और एक इस रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है। अब देखो, आपको ये डेल्टा भी बहुत स्मॉल दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान सकता हूँ। समझ रहे हो इस चीज को? ये जो प्लॉट है इसमें अगर ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। तो ये अप्रोक्सीमेशन मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो दिस इज योर पी नॉट। मान लो ओरिजिनल प्रेशर जो था पी नॉट था और ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट था। तो आपका जो प्रेशर, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस जो है पी नॉट के बराबर हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो इनिशियल जो प्रेशर पी नॉट है वो इसी के बराबर होगा ना, वाटर का जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम में था वो। ठीक है, तो इसलिए बी पॉइंट पर जहाँ से कंप्रेशन शुरू हुआ है, प्रेशर मैंने पी नॉट मान लिया एंड वॉल्यूम लेट से वी नॉट है। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी इज इक्वल टू प्लस पी नॉट इंटू डेल्टा। यहाँ तक एक बार चेक कर लो, क्लियर है क्या बात? तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी माइनस पी नॉट डेल्टा वी। एक तो चीज ये आ गई आपकी वर्क डन बाई गैस। और वर्क डन बाई वाटर प्रेशर कितना होगा, वाटर प्रेशर का फोर्स तो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है एक्सटर्नल, और वॉल्यूम डेल्टा वी का चेंज आ गया है, तो आप बोल सकते हो पी नॉट इंटू डेल्टा वी। देखना एक बार, ये आपका वाटर प्रेशर का वर्क डन आ गया, वाटर प्रेशर वर्क डन। ठीक है, तो ये वाला टर्म था आपका। अब दोनों को ऐड करो, आप कितना आ गया, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके बराबर आने वाला है, कैंसिल आउट हो जाएगा, पी नॉट डेल्टा वी माइनस हाफ डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका वो इससे आएगा, जो भी आएगा हाफ इंटू डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, इस फार्मूले से आंसर निकल के आने वाला है। अब बात ये आ रही है कि डेल्टा पी तो शायद डेल्टा वी आपको गिवन है, तो क्या डेल्टा पी को डेल्टा वी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, और आपको बोल रखा है ना प्रोसेस एडियमेटिक प्रोसेस है, तो मैंने जो लेक्चर अपने ऐप पर डाल रखे हैं उसमें एक लेक्चर में आपको दिखेगा कि हमने डीपी बाई डीवी कैसे निकाला है। ठीक है ना, उसमें एक पूरा एक लेक्चर है, पूरा पीडीएफ है। तो उस पीडीएफ में आपको पता है कि हमने ये स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कैसे निकाला है, तो एक बार जरूर देख लें उसको। तो डीपी बाई डीवी आएगा आपका माइनस गामा पी बाई वी था। ठीक है ना, डीपी बाई डीवी मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव होता है मुझे पता है, तो ये गामा पी बाई वी। अब यहाँ पर ये कितना है आपका, पी जो था गामा पी नॉट बाई वी नॉट था।
ठीक है, तो डेल्टा पी की वैल्यू देखो निकल पा रही है क्या डेल्टा वी की टर्म में? यहाँ से डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा वी गामा पी नॉट बाई वी नॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब आप 2 से 1 में वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा वी गिवन है ना। डेल्टा वी देखो क्या है, पहले बहुत कैपिटल आर है, बट ये जो स्मॉल है बहुत कैपिटल आर के कंपैरिजन में काफी स्मॉल दे रखा है। तो ये जो एरिया कंप्रेस हुआ होगा, जितना वॉल्यूम चेंज आया होगा, उसको क्या हम वैसे लिख सकते हैं जैसे इंटीग्रेशन में हम लिखते हैं? तो डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल ए दिखता है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं स्मॉल वॉल्यूम को स्फीयर में, तब भी वही लेते हैं ना, तो वही ले लिया, बिकॉज ए इज मच स्मॉलर देन कैपिटल आर। अब आप यहाँ रिप्लेस कर दो, इस डेल्टा पी को रिप्लेस कर दो पहले। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? ये आ जाएगा आपका 1/2 गामा पी नॉट बाई वी नॉट इंटू डेल्टा वी स्क्वायर। अब डेल्टा वी को रिप्लेस कर दो, तो डेल्टा वी जब रिप्लेस करेंगे इसमें, तो ये आपका डेल्टा वी का स्क्वायर हो गया 4 पाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वी नॉट क्या रख सकते हैं? वी नॉट रख दो आप इसको 4/3 पाई r क्यूब, जो इसकी रेडियस। तो वी नॉट तो रख दो 4/3 पाई r क्यूब, और आप डेल्टा वी यहाँ से ये रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो आपका थोड़े से बहुत ही एक दो स्टेप के बाद ही इस तरह का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये दिखेगा 3 गामा/2 इंटू 4 पाई p नॉट r a स्क्वायर। देखो इस फॉर्म का ही दे रखा है, 4 पाई p नॉट r a स्क्वायर इंटू एक्स। तो x यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, 3 गामा/2 आ जाएगा। आई थिंक ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अभी इंटरनेट को। कोई इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं, सिंपल सा एक चीज लिया हमने कि आपका डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब आपका x की वैल्यू कितना आ गया, 3 गामा/2 आ गया। गामा की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 41/30 दे रखा है, रख दो इसमें। देखो आप सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 2.05। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही अच्छा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 आपके ऐप के अंदर। तो आप ऐप डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं, कॉस्ट भी बहुत मिनिमम रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐप में चैट का ऑप्शन है, आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो उस पर आप मैसेज करो। ठीक है, ओके बेटा।